ओर से कोई निर्देश नहीं है, लेकिन निवेदन है कि यदि इस तरह का न करें तो अच्छा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कह दिया जो मुझे कहना था। माननीय मैंने अध्यक्ष, कह दिया। माननीय यानी सिंघवी साहब, ये शोभा नहीं देता कि हम इस तरह का पहन करके आए। अध्यक्ष सिंघवी साहब, श्री प्रश्नकाल श्री पूसाराम, मेरी व्यवस्था पे मैंने कहना निवेदन किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप परमिशन देते हैं फिर मैं इनको भी दूंगा, फिर इस पे बस चलो आप कुछ कहोगे तो इनको भी दूंगा। मेरा इसमें निवेदन ये है, माननीय प्रतिपक्ष के नाते और विशेषकर हाउस में जिसका हम बहुत सम्मान करते हैं प्रतिपक्ष के नेता का, वो भी इस तरह की नौटंकी करके अगर हाउस में आवे तो हाउस की मर्यादाएं तार तार हो रही है और इन प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों की ओर से इनका विचार हो सकता है, सदन में बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। इस तरह की नौटंकी करना, इस तरह के वेश भाषण करके आना, ये राजस्थान की विधानसभा की आज तक की परंपराओं, हमारी मर्यादाओं, हमारे वैभवशाली इतिहास को तार तार करने का काम प्रतिपक्ष के नेताओं ने किया है और इतिहास में कोई इनको माफ नहीं करेगा कभी भी। बोलो, अरे आपके ओर से मैंने अनुमति दी है, ये माननीय पीछे बोलोगे। अध्यक्ष महोदय, हम इन परंपराओं का सम्मान करते हैं, ये मैं निकाल देता हूँ। ऐसा सभी से आग्रह कि निकाल, हम सारे धन्यवाद निकाल रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, इसको लपेट के रख लीजिए। जिस प्रकार से इसको आप नौटंकी करार दे रहे हैं ना, ये नौटंकी नहीं है। ये वही स्लोगन है जो आप लोग लगाते थे हमारे समय में, तब आप नौटंकी नहीं लगती, कोई भी लगाता मैं था। लंबी बहस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसलिए कि गांधी जी के 3 बंदरों की अविषय हो गया ज्ञान है, वो आप लोग ले लो, वो हालत इस सरकार की हो रही है, यही कहना चाहूंगा। माननीय जूरी जी, प्रश्नकाल श्री पूसाराम गोदारा, श्री पूसाराम गोदारा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे क्रम संख्या 716 नंबर 50 का जवाब प्राप्त हो चुका है। माननीय मंत्री महोदय ने बताया है पूरा पूछे कि मेरी विधानसभा रतनगढ़ सहित चूरू जिले में हमने यूरिया और डीएपी की आपूर्ति मांग के अनुसार कर दी गई है। मैं इस बात से इसलिए सहमत नहीं हूं कि इन्होंने जो आपूर्ति बताई है और जो आवंटन बताया है उसमें आवंटन से ज्यादा आपूर्ति बताई है, जबकि भयंकर इस 24 और 25 और 26 में लगातार 25 में किल्लत चल रही है और पूरे जिले को इन्होंने प्रश्न पूछिए। रतनगढ़ की मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 11 में से 9 को 0 दिया है आवंटन और सुजानगढ़ और विदासर को 7 में से 4 को 0 दिया है। फिर आवंटन के अनुसार आपूर्ति कैसे हुई? किसानों को लूटा जा रहा है, लंबी कतारें हैं और आवंटन जो किया है उससे कहीं आपूर्ति आधी हुई है और किसान लूटा जा रहा है और उसको आवंटन के मुताबिक यूरिया। माननीय सदस्य, निवेदन आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप प्रश्न पूछो। मेरा निवेदन है माननीय मंत्री महोदय प्रश्न तो पूछो। से स्पष्ट करे कि क्या चूरू जिले में मेरी विधानसभा सहित इन्होंने किस प्रकार से आपूर्ति और आवंटन का अंतर लगभग बराबर बताया है। ये बात गलत है, इसलिए आइंदा इनकी पूर्ति करने के लिए इसकी क्या व्यवस्था सरकार करेगी, इसके लिए माननीय मंत्री महोदय बताएं। मंत्री जी। माननीय सदस्य ने जो अपने चूरू के संबंध में फर्टिलाइजर के बारे में सवाल किया और अब की बार जो बरसात हुई है, इनके चूरू में 48,109 हेक्टेयर एरिया और बढ़ गया बरसात के कारण। और जो हमने तथ्य रखे हैं, चूरू में फर्टिलाइजर के, ये बात सही है कि हम करीबन 2000 मैट्रिक टन यूरिया आपको ज़्यादा दे रहे हैं और ये आंकड़े पूरी तरह से सही हैं। और अभी 2025-26 में हमने आपको यूरिया की मांग थी 11,500 मैट्रिक टन और आपूर्ति की है हमने 14,351 मैट्रिक टन। डीएपी में, हाँ डीएपी में अपनी यहाँ मांग थी चूरू जिले में 6,900 मैट्रिक टन और हम दे पाए 6,075 मैट्रिक टन। डीएपी कम दिया है
उसका कारण जो इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस चल रहा है, आपको पता है कि रूस यूक्रेन का युद्ध, ईरान और इजराइल का युद्ध, और उसके कारण इंटरनेशनल मार्केट में जो भाव बढ़ गए डीएपी के, और थोड़ा कम्युनिकेशन में समय लगा, और उधर चीन से आमतौर पे हम डीएपी मंगवाते थे, जो नहीं मंगवा सके। इसके कारण ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनी है, उसके इस कारण थोड़ा डीएपी कम आया है। यूरिया भरपूर है, और डीएपी का जो हमारा वैकल्पिक फर्टिलाइजर के रूप में, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इनको 5,53,000 मैट्रिक टन एसएसपी दिया है, और 2,72,000 टन एनपीके की आपूर्ति की है। किसी प्रकार की कमी पूरे चूरू जिले में नहीं है, पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर है। जैसे ये शिकायत कर रहे हैं कि हमको फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा, कहीं डाइवर्जन हो रहा है या कहीं कालाबाजारी हो रही है, तो माननीय सदस्य जानकारी देंगे तो हम पुख्ता कार्रवाई करेंगे। हमारा विजिलेंस की टीम हमने बना दी है, सारे अधिकारी सतर्क हैं। हम कृत संकल्प, हमारी सरकार, कि किसी भी तरह से कालाबाजारी नहीं होने देगी, ना टैगिंग होने देगी। जहाँ टैगिंग और कालाबाजारी की शिकायत मिलेगी वहाँ हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। इस बात का भरोसा मैं सदन को देना चाहता हूँ। दूसरा, माननीय मंत्री महोदय, प्रश्न पूछना। हाँ, दूसरा ही कर रहा हूँ। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सदन भी जानना चाहती है कि आपने पिछले दिनों पूरे राजस्थान में, अजमेर में और गंगानगर में अन्य जगह नकली खाद की फैक्ट्रियां पकड़ी, और आपने पूरा राजस्थान में ये मैसेज दिया कि नकली खाद की बहुत फैक्ट्रियां पकड़ी, उनके खिलाफ कार्रवाई की। अब तक ये बताएं कि आपके कर्मचारी अधिकारियों ने, जब आप मैदान में गए तब उससे पहले आपके कर्मचारी अधिकारी क्या कर रहे थे? मुझे लगता है कि उस पर अब भी पर्दा डाल दिया गया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। की गई है तो माननीय मंत्री महोदय सदन को ये बताने की कृपा करें। और आपने जो आपूर्ति की बात बताई है वो भी गलत है। मैं कहता हूं कि पिछले टाइम 25 में हमारी 14 सोसाइटियों में से 11 सोसाइटी आपने जीरो दिया, इसका भी साथ में सदस्य करें। ब्राजो, माननीय मंत्री। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि माननीय सदस्य ने एक सवाल किया है कि आपने कार्रवाई की। हमने औचक निरीक्षण किए माननीय अध्यक्ष महोदय 117, और कांग्रेस के राज में, पिछले राज में एक भी नहीं हुआ। मैं कोई दोषारोपण इसका राजनीतिकरण नहीं कहना चाहता, लेकिन अभी हमारे राज्य में, और हमने 2025-26 में अध्यक्ष जी 80 सीजर नामा किया है, कांग्रेस के राज्य में एक भी नहीं हुआ। एफआईआर हमने 64 दर्ज किए हैं अध्यक्ष महोदय, हाईएस्ट अब तक कभी नहीं हुई, जो हमने 64 एफआईआर एक ही वर्ष में दर्ज किए हैं स्पेशल अभियान चलाकर। और हमारे 5 साल के कांग्रेस के राज में 20 दर्ज हुई थी, वो भी प्राइवेट इस्गासे के थ्रू। सीजर के दौरान जो हमने नमूने लिए हैं ये हैं 423, और आपके नमूने नाम मात्र के हैं। आपने यही पूछा पूछा है। है, वही पूछा बैठे बैठे वही पूछा है। और माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ जो हैं। पूछा है हरीश जी, उसका जवाब दे रहा हूँ। और आप ये कह रहे हैं, अरे आप बीच में हमारा है आपका जो बैठ के बोल रहा हो, कोई अंकित नहीं कर रहे हो। अरे मिस्टर रोहित, बैठे बैठे नहीं। और हमारे यहाँ क्वालिटी कंट्रोल की जो हमारे विभाग ने कार्रवाई की है, उसमें आप थोड़ा तुलना दे दूं, आप इरिटेट मत होना। 2023-24 में जो कांग्रेस का राज था, इन्होंने नमूने लिए 23,492, और हमने नमूने लिए हैं 28,097, और अभी इस 25-26 के उसमें हमने नमूने लिए हैं 13,612। हमने लाइसेंस निलंबित किए 126 और निरस्त किए 37, और 11 बड़े अधिकारियों को जिन्होंने लापरवाही बरती है
हमने उनको सस्पेंड किया है, जो आपको जानकारी है। शॉर्ट में 10 मिनट हो गए। मैं सदन के नेता यहाँ पे मौजूद हैं और खाद का जो कि बहुत ही गंभीर विषय है। माननीय मंत्री जी, मैं इतना पूछना चाहूंगा कि आपने फैक्ट्रियों में नकली यूरिया पकड़ा, इसलिए तो धन्यवाद है, लेकिन कितने लोग सलाखों के पीछे गए? एक भी नहीं गया होगा, एक भी नहीं गया होगा। वो बताया है ऐसे लोग जो किसान के साथ अन्याय कर रहे थे, उन लोगों के साथ क्या कार्रवाई की जाएगी? 1 नंबर। 2 नंबर, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने 23 अगस्त को मीटिंग ली थी भरतपुर में यूरिया के लिए, और वहां पे डिमांड थी 4 लाख कट्टे की, और 24 अगस्त को ही अखबार ने छापा कि 4 लाख की डिमांड थी, 1 लाख कट्टे आए। जब सदन का मुखिया किसान हो और उसी जिले में 25% आपूर्ति हो, तो क्या यह सही है कि सरकार को यूरिया की तैयारी पहले करनी चाहिए थी, इंपोर्ट की, वो सरकार नहीं कर पाई, और इसकी वजह से आज किसान परेशान है। छोटा सा निवेदन और है, डीएपी के साथ माननीय मंत्री जी अलग अलग चीजें जो है वहां पे विक्रेता किसानों को दे रहे हैं। जो 1300 का कट्टा होना चाहिए वो 2300 तक का उनको मिल रहा है, तो इस पे भी सरकार क्या कार्रवाई करेगी, ये मैं पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी। देखो, ऐसा है, किसी प्रकार का सामान, फर्टिलाइजर जो किसान चाहता है, उसके अलावा टैगिंग कहते हैं उसको, अटैचमेंट भी कहते हैं, कोई दुकानदार करेगा तो उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करते हैं। टैगिंग जानबूझकर कुछ कंपनियां ऊपर से करती हैं, जिसको रोकने में बड़ी दिक्कत आती है। तो मैं आपकी जानकारी देना चाहूँगा, 2 बड़ी कंपनियों के गोदाम जो टैगिंग के भरे पड़े थे जयपुर में, हमने रेकी करके उन इफ्को और चंबल जो फर्टिलाइजर कंपनी थी, उनके गोदामों के हमने यहीं सील कर दिया ताकि नीचे वो जा नहीं सका। ये हमने उसमें कार्रवाई की है। भरतपुर में वैसे ही पर्याप्त खाद है जैसे चूरू में है। कुछ अखबार वालों ने जानबूझ के एग्जेजरेटेड करके उसको लिखा गया था। इस समय राजस्थान के किसी जिले में कम से कम यूरिया, थोड़ा बहुत डीएपी में है, जिसकी भी हम बराबर मुख्यमंत्री जी ने भी पत्र लिखा है, और मुख्यमंत्री जी मिले भी हैं केंद्रीय मंत्री जी से, मैंने भी पत्र लिखा है। मैं केंद्रीय मंत्री जी से मिला हूं, और हमारे सेक्रेटरी हर 7 दिन में वर्चुअली अधिकारियों से बात करते हैं, और हम बिल्कुल कॉग्निजेंट हैं, बिल्कुल सतर्क हैं, किसी प्रकार की यूरिया और डीएपी की कमी नहीं आने देंगे। हाँ, ये बात सही है, विपक्ष का भी हमको उतना ही साथ चाहिए जिसकी आवश्यकता है। जहां भी आप सूचना दोगे काला बाजारी का, हाँ, सहकारिता का मैं जवाब देता हूं। सहकारिता को हमारी पहली प्रायोरिटी है जीएसएस, केवीएसएस, एफपीओ। उन्हीं केवीएसएस, जीएसएस को खाद नहीं दे पा रहे, जिनकी हालात ठीक है, माली हालात खराब है, और वो पैसा नहीं जमा करा रहे, वरना हम सारी कंपनियों को पाबंद कर दिया है कि पहली प्रायोरिटी जीएसएस, केवीएसएस और एफपीओ है, उसके बाद में वो प्राइवेट है, हम हमारी प्रायोरिटी रहेगी।